गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे भाषा सेतु से। आप लोगों ने टेस्ट पेपर में सब कुछ अच्छा लिखा, लेकिन आप लोगों को अभी भी मात्रा पर ध्यान देना है। आपको अपनी मात्रा मिस्टेक जो है उसको कम करना है। जो भी आप रिवीजन करते हैं या जो भी पढ़ते हैं उसको लिखकर आप एक बार चेक करेंगे, और अपनी नजरों से नहीं, आप सोचेंगे कि आप टीचर है और टीचर की नजरों से चेक करेंगे और अपने में गलती ढूंढेंगे, तभी आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ रहे हैं, यह देश एक है। ये चैप्टर 9 है भाषा सेतु का। तो इसमें क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह देश एक है, यानी कि हमारे भारत देश की महानता के विषय में कहा जा रहा है। जिस प्रकार यहाँ अनेकता में एकता है, अनेक धर्म जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वही इसका मूल भाव है। तो इसमें लिखा हुआ है कि विविधता में एकता, एकता भारत की विशेषता है। तो इसी प्रकार जैसे अनेक धर्म जाति प्रजाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से इनकी भिन्नता, कहीं पहाड़ ही पहाड़, कहीं रेत ही रेत, कहीं जल ही जल, कोई शाकाहारी तो कोई मांसाहारी, कोई गर्म प्रदेश में रहता है तो कोई ठंडे प्रदेशों में, किसी की भाषा कुछ है तो किसी की भाषा कुछ है, पहनावे भी अलग अलग है। तो यही कहा जा रहा है कि हर चीज अलग अलग होते हुए भी हम एक माला की तरह सूत्र में बंधे हुए, एक माला के धागे में जिस प्रकार से बंधे रहते हैं अनेक मोती, उसी प्रकार हम बंधे हुए हैं। फिर भी सब भारतीय है। धर्मों की दृष्टि से भी चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजा, लेकिन वे सब भारतीय हैं। सबको मिलाकर एक देश खूबसूरत और महान बना है। इस देश के इतिहास और संस्कृति के निर्माण में संपूर्ण देशवासियों का योगदान है। तो यही कहा जा रहा है कि सारे धर्म प्रजाति के लोग सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। इस पाठ में इतिहास और संस्कृति के निर्माण में संपूर्ण देशवासियों का योगदान है। यह पाठ अनेकता में एकता के सदस्यों की भली भांति खुलासा करता है। तो इस पाठ के माध्यम से हम ये अच्छे से समझ जाएंगे कि किस प्रकार अनेकता में एकता की भावना हमारे भारत देश में है। तो हमारा देश भारत विश्व के मानचित्र पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यही कहा जा रहा है कि विश्व का जो मानचित्र है, जो मैप है, जो ग्लोब है, उसमें भारत जो है एक अपनी अलग विशेषता के साथ अपने योगदान को प्रदान करता है। इस देश की संस्कृति प्राचीन एवं महान है, और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ जो भी संस्कृति और सभ्यता, जो भी जिस प्रकार के संस्कार है, वो एक अलग महानता प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और जो हमारा देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये एक खामी है, पर इसको इसमें बताया गया है कि इतनी जनसंख्या होने के बाद भी लोग किस प्रकार से मिलजुल कर और प्रेम से रहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर्वतों एवं नदियों में भारत के भीतर की विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। इस देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर है। कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। तो यहाँ अनेक प्रकार की जगह है, अनेक प्रकार के पहाड़ पर्वत समतल जमीन, सब जगह पर लोग रहते हैं। अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने जगह पे रह रहे हैं, विभाजित हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सब मिलजुल कर रहते हैं। सब जगह की जलवायु मौसम भी अलग अलग है, कहीं ज्यादा ठंड है, कहीं अधिक गर्मी है, लेकिन इसका उनके व्यवहार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। कश्मीर की धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और जो कश्मीर है, जलवायु यहाँ की क्या है, ठंडी है, और उसको क्या कहा जाता है, इतना सुंदर है, वो देखने योग्य है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर, और कश्मीर कहाँ है, हमारे भारत देश में। यहाँ की हरी भरी घाटियां सैलानियों का मन मोह लेती हैं। डल झील में तैरते शिकारे हमें कल्पना लोक में ले जाते हैं। तो वहाँ का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो देखने योग्य दर्शनीय चीजें हैं, उसके विषय में बताया जा रहा है। शालीमार और निशात बाग अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और जो वहाँ के विशेष जगहों के बारे में बताया गया है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी सारे विश्व से भी लोग उसे देखने आते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आगे का फिर से। और जो हमारा देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये एक खामी है, पर इसको इसमें बताया गया है कि इतनी जनसंख्या होने के बाद भी लोग किस प्रकार से मिलजुल कर और प्रेम से रहते हैं।
हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ये सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। पर्वतों एवं नदियों में भारत के भीतर की विभाजित कर कई क्षेत्र बना दिए हैं। इस देश के उत्तरी छोर पर कश्मीर है। कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। तो यहाँ अनेक प्रकार की जगह है, अनेक प्रकार के पहाड़, पर्वत, समतल जमीन, सब जगह पर लोग रहते हैं। अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने जगह पे रह रहे हैं, विभाजित हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सब मिलजुल कर रहते हैं। सब जगह की जलवायु मौसम भी अलग अलग है, कहीं ज्यादा ठंड है, कहीं अधिक गर्मी है, लेकिन इसका उनके व्यवहार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और जो कश्मीर है, जलवायु यहाँ की क्या है, ठंडी है, और उसको क्या कहा जाता है, इतना सुंदर है, वो देखने योग्य है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर, और कश्मीर कहाँ है, हमारे भारत देश में। यहाँ की हरी भरी घाटियां सैलानियों का मन मोह लेती हैं। डल झील में तैरते शिकारे हमें कल्पना लोक में ले जाते हैं। तो वहाँ का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो देखने योग्य दर्शनीय चीजें हैं, उसके विषय में बताया जा रहा है। शालीमार और निशात बाग अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और जो वहाँ के विशेष जगहों के बारे में बताया गया है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी सारे विश्व से भी लोग उसे देखने आते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में आगे का फिर से